हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टोल प्लाजा पर कब कब और किस परिस्थितियों में हम बिना भुगतान किए, बिना पेमेंट किए सड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा ऐसा सिचुएशन बनता है जब आपको टोल प्लाजा पर रुपए नहीं देने पड़ते हैं। तो टोल प्लाजा पर बिना भुगतान किए सड़क के उपयोग के संबंध में कानूनी दृष्टिकोण का अध्ययन करना और इसके बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विशेष रूप से तब जब टोल टैक्स का भुगतान करने से जुड़े कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती है। भारतीय कानून में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि जब तक यात्री किसी विशेष प्रकार के कानूनी अपवाद या छूट के अधीन नहीं होते, तब तक उन्हें टोल शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसे भी हैं जब व्यक्ति कानूनी रूप से बिना टोल का भुगतान किए सड़क का उपयोग कर सकता है। इस वीडियो में हम उन विशेष परिस्थितियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कब कानूनी तौर पर टोल प्लाजा पर बिना भुगतान किए जाना संभव हो सकता है। तो आज के वीडियो में ये पूरा हम लोग समझने वाले हैं कि कब कब हम लोग बिना पेमेंट किए, बिना भुगतान किए हम लोग टोल प्लाजा का यूज कर सकते हैं और सड़क का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कानूनी रूप से टोल का भुगतान न करने की परिस्थितियां, यानी कि हम जानेंगे कब कब ऐसा सिचुएशन होता है जब हम लोग लीगल एक्सेप्शन में पेमेंट नहीं करते हैं टोल प्लाजा पर। तो नियमित वाहन के छूट, यानी कि एग्जेम्पशंस फॉर स्पेसिफिक व्हीकल्स, यानी कि भारत में कुछ विशिष्ट विशेष प्रकार के वाहनों को टोल शुल्क से छूट मिलती है। यह छूट आमतौर पर कुछ खास वाहनों को ही दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ये खास वाहन हैं जिनको विशेष प्रकार का छूट मिलता है। तो सबसे पहला है सरकारी और आपातकालीन वाहन, यानी कि गवर्नमेंट एंड इमरजेंसी व्हीकल्स। सरकारी कर्मचारियों, पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड का गाड़ी और अन्य आपातकालीन सेवाओं को टोल शुल्क से छूट दी जाती है। इन वाहनों के लिए यह छूट इसलिए दी जाती है क्योंकि ये समाज की सुरक्षा और सेवा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनके गाड़ियों पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लिया जाता क्योंकि ये समाज की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। पुलिस हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, फायर ब्रिगेड वगैरह हो तब। दूसरा है राज्य और केंद्रीय सरकार के अधिकारी, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी। कुछ मामलों में उच्च रैंकिंग सरकारी अधिकारियों जैसे कि राज्य या केंद्र सरकार के अधिकारी को भी टोल शुल्क से छूट मिल सकती है। यह छूट सरकारी नीति के अनुसार दी जाती है, लेकिन यह किसी विशेष कानून या आदेश के तहत होती है, तभी ऐसा उन्हें छूट प्राप्त होता है ताकि वो बिना शुल्क जमा किए वो टोल टैक्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि टोल प्लाजा का यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के वाहन, यानी कि व्हीकल्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। इनको भी खास तरीके की छूट मिलती है। तो आइए जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों को भी सामान्य रूप से टोल भुगतान से छूट मिलती है, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके परिवार को भी टोल प्लाजा पर छूट मिलती है, उनको भुगतान करना नहीं पड़ता। अगला परिस्थिति है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में टोल शुल्क की छूट। ये तो था खास जो गाड़ियां हैं उन पे, और अब है हमारा विशेष परिस्थिति, यानी कि एग्जेम्पशन कौन कौन सा है जब आपको टोल में छूट मिलेगा। यानी कि टोल प्लाजा पर तकनीकी गड़बड़ी, टेक्निकल मैलफंक्शंस एट टोल प्लाजा। यदि टोल प्लाजा पर तकनीकी समस्या आ जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी कि ईटीसी सिस्टम फेल हो जाता है या गेट्स बंद होना, तो यात्री को टोल का भुगतान किए बिना निकलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इस स्थिति में वाहन चालक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी यात्री के दौरान, यानी कि उसकी यात्रा के दौरान कोई शुल्क लिया गया था या नहीं। यदि सिस्टम फेल है और वाहन चालक किसी जांच के बिना गुजर जाता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कोई पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोल प्लाजा के सिस्टम में गड़बड़ी है या फिर उसके ईटीसी सिस्टम में गड़बड़ी हो या गेट्स वगैरह में गड़बड़ी हो,
जो भी गड़बड़ी हो टोल प्लाजा में, तो यहाँ पे किसी भी यात्री को दंडित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक छूट मिलती है। दूसरा है समय में रुकावट, यानी कि डिले इन टोल कलेक्शन। अगर पैसा कलेक्ट करने में टाइम लगता है तब कुछ स्थितियों में, जैसे भारी भीड़ या ट्रैफिक जाम के कारण टोल कलेक्शन में देरी हो, तब यदि किसी कारणवश वाहन चालक टोल के भुगतान के लिए इंतजार नहीं कर पाता है, यानी कि उसको कहीं खास जरूरी जगह से जाना, वो इंतजार करने में सक्षम नहीं है, तो इस स्थिति में भी उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। यदि देरी की वजह से टोल का भुगतान करना असंभव हो जाता है तो यात्री को छूट मिल सकती है, ताकि उसको देरी का सामना नहीं करना पड़े और उसे लेट ना हो। तो यहाँ पे भी आपको टोल भुगतान में छूट मिलता है अगर आप देरी से टोल क्रॉस करते हैं तो। सड़क पर अस्थायी बंद, यानी कि अगर किसी भी रोड्स पे टेम्पररी क्लोज हो तब। कभी कभी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क के निर्माण कार्य, मरम्मत या अन्य कारणों से अस्थायी रूप से मार्ग को बंद किया जा सकता है। ऐसे मामलों में टोल वसूली अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है या शुल्क में कमी की जा सकती है। जब कोई सड़क या मार्ग अस्थायी रूप से बंद होता है या बाधित होता है तो यात्रियों को टोल का भुगतान किए बिना मार्ग का उपयोग करने की अनुमति मिल सकती है। यानी कि किसी भी सड़क पे, मार्ग पे निर्माण कार्य चल रहा है, मरम्मत चल रहा है, तब उस समय टोल को रोक दी जाती है या उसका जो भी रेट है उसको कम कर दिया जाता है, और तब यहाँ पे यात्रियों को छूट मिलती है टोल भुगतान करने में। या तो उनको कम लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। अगला है हमारा सड़क के रख रखाव के लिए सार्वजनिक नोटिस, यानी कि पब्लिक नोटिस फॉर रोड मेंटेनेंस। तो आइए जानते हैं सड़क के रख रखाव से इससे क्या रिलेटेड है। कभी कभी जब सरकार या सड़क निर्माण एजेंसियां सड़क के रख रखाव के लिए कार्य करती हैं तो टोल वसूली को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा सकता है, यानी कि किसी खास टाइम के लिए ही टोल को रोका जाता है। यदि सड़क में सुधार के कारण यात्री को असुविधा होती है तो यह हो सकता है कि सरकार ने यह निर्णय लिया हो कि इस समय टोल नहीं लिया जाएगा। यानी कि किसी खास सड़क पे निर्माण कार्य चल रहा है तो कुछ खास समय के लिए कुछ टर्म और कुछ कंडीशन लगाकर कुछ खास टाइम के लिए ही वहां पे टोल का भुगतान बंद किया जा सकता है। अगला परिस्थिति है विशेष कार्यक्रमों के दौरान छूट, यानी कि एग्जम्पशन ड्यूरिंग स्पेशल इवेंट्स। कुछ विशेष कार्यक्रमों या घटनाओं के दौरान, जैसे कि राष्ट्रीय पर्व, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या धार्मिक उत्सवों या सामाजिक आंदोलनों के दौरान राज्य सरकारें या केंद्र सरकार टोल शुल्क में छूट दे सकती है। यह छूट आमतौर पर विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि कभी भी ये छूट दे दिए, ये किसी खास परिस्थिति में ऐसा छूट दिया जाता है जिससे आपको टोल भुगतान करने में छूट मिलती है। तो चलिए अगला क्या है, अगला जानते हैं। अगला है हमारा कानूनी रूप से टोल शुल्क से बचने की गलत कोशिश, यानी कि अगर आप इलीगल वेज में टोल शुल्क देने से बचते हैं तब। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी पर्सन या फिर वो लॉ स्टूडेंट हो या फिर कोई भी पर्सन को यह समझाया जाए कि टोल शुल्क से बचने के प्रयास अगर गलत तरीके से किए जाएं तो यह एक अपराध माना जाएगा, यानी कि ऑफेंस माना जाएगा। ऐसे मामलों में कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो क्या क्या कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती है, आइए जानते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहला है नकली फास्टैग या बिना फास्टैग का उपयोग करना, यानी कि यूजिंग फास्टैग और यानी कि यूजिंग फेक फास्टैग और नॉट यूजिंग फास्टैग। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना फास्टैग के वाहन का उपयोग करता है या नकली फास्टैग का उपयोग करता है तो यह अपराध है। ऐसे मामलों में वाहन चालक को दंडित किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर आप फेक फास्टैग यूज कर रहे हैं ताकि आपको टोल शुल्क का भुगतान न करना पड़े और आप इससे लोगों को धोखा में रखना चाहते हैं तो इस पे आप पे कार्रवाई होगी और ये अपराध है। अगला हमारा टोल प्लाजा पर गेट तोड़ना, यानी कि ब्रेकिंग थ्रू टोल प्लाजा। अगर कोई वाहन चालक टोल प्लाजा के गेट को तोड़कर बिना शुल्क भुगतान किए गुजरता है तो यह अवैध है, यानी कि इल्लीगल है।
ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यानी कि इसमें आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। अगला है हमारा कानूनी धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉडलेंट एक्ट्स। इससे क्या रिलेट करता है हमारा टोल प्लाजा, आइए जानते हैं कि टोल प्लाजा पर कानूनी धोखाधड़ी से आप कैसे बचते हैं। कभी कभी लोग अनजाने में या जानबूझकर टोल शुल्क का भुगतान न करने के लिए विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी करते हैं, जैसे कि गलत विवरण प्रदान करना, वाहन के कागजात में हेरफेर करना या छूट का गलत दावा करना। ये सब कानूनी रूप से अपराध है, यानी कि ऑफेंस है और इन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जानबूझकर या अनजाने में की जाती है और ये एक अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगला है हमारा टोल प्लाजा पर कानूनी कार्रवाई, यानी कि लीगल एक्शन। क्या होता है टोल प्लाजा पर अगर आप कुछ ऑफेंस करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति बिना भुगतान किए टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे कई कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या वो कानूनी दंड है, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। पहला है फाइन यानी कि जुर्माना। यदि किसी वाहन चालक पर यह साबित हो जाता है कि उसने जानबूझकर टोल शुल्क का भुगतान नहीं किया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी कि अगर आप जानबूझकर टोल शुल्क भुगतान नहीं करते हैं तो आप पर फाइन लग सकता है। अगला है वाहन को रोकना यानी कि व्हीकल डिटेंशन। कुछ मामलों में पुलिस या संबंधित अधिकारी वाहन को रोक सकते हैं और वाहन के मालिक से शुल्क और दंड की वसूली कर सकते हैं, यानी कि पनिशमेंट भी हो सकता है, आपको व्हीकल को, आपके वाहन को डिटेंशन भी किया जा सकता है। दूसरे कानूनी दंड क्या है यानी कि अदर लीगल पेनाल्टीज क्या है इसमें, तो वास्तविक टोल चोरी की स्थिति में आरोपी के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की जा सकती है और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अब आते हैं हम लोग इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पे, इस पूरे टॉपिक के कंक्लूजन पे कि इस पूरा टॉपिक का निष्कर्ष क्या निकल के आता है, आइए जानते हैं। टोल प्लाजा पर बिना शुल्क के गुजरने की कुछ विशिष्ट परिस्थितियां और कानूनी छूट होती है, जैसे कि सरकारी वाहनों, आपातकालीन सेवाओं और सड़क बंदी के मामलों में। हालांकि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या धोखाधड़ी के रूप में टोल शुल्क से बचने की कोशिश करता है तो यह गंभीर अपराध हो सकता है जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसलिए टोल शुल्क से संबंधित नियमों और प्रावधानों को समझना और उनका पालन करना जरूरी है ताकि यात्री कानूनी रूप से सुरक्षित और किसी भी प्रकार की कानूनी समस्याओं से बच सके। तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।